ये क्या बिहार की जमीन पर एसआईआर का मुद्दा इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे दमदार मुद्दा दिखाई दे रहा है क्या? इसी पर चुनाव लड़ा जाएगा क्या? ये नहीं लगता है कि चुनाव इस पर लड़ा जाएगा। एक बिल्डअप की कोशिश जरूर हो रही है। थोड़ा तेज कीजिए। मैं अभी सीमांचल जी कैरी ऑन। आवाज आ रही है? हाँ, ऑडिबल। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये अभी चुनाव में अभी समय है, ये वहां तक जाएगा कि नहीं जाएगा। अब क्योंकि सेकंड पेज में लोगों का कंसर्न ये है कि क्या हमारे नाम कटेंगे। मैं अभी सीमांचल में हूँ, दूसरी बार सीमांचल आया हूँ। हाँ। मैं आज अररिया और किशनगंज होते हुए फिर वापस पूर्णिया आया हूँ। उनका बहादुरगंज, अररिया का जोकीहाट, फिर ठाकुरगंज, ये सब इलाका जो चिकन लेक तक जाता है, फिर से एक बार में दोबारा देख करके आया हूँ और लोगों का फीडबैक रेंडमली कई विजिट करके। हाँ। तो जनरली मैंने एक सेंस ये देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ऊपर में बात करती है, जिस प्रकार के नैरेटिव की बात करने की कोशिश करते हैं, वो ग्राउंड से मिसमैच है। अच्छा। ग्राउंड में जो उनके बीएलए हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के बीएलए हैं, बूथ लेवल एजेंट्स, वो मुझे कहीं नहीं दिखाई देते, बहुत कम, रेयरली कहीं आपको मिल जाए तो मिल जाए। उनका नहीं है। लोगों के कंसर्न्स हैं, लोगों के कंसर्न्स ये हैं कि कुछ जगह आवासीय नहीं बन रहे हैं। एक अकेले जोकीहाट में 50,000 एप्लीकेशन पेंडिंग है। एक ब्लॉक है छोटा सा अररिया का, ये मैं छोटा एग्जांपल देख रहा हूँ। पूरे बिहार का लेंगे तो वो फिगर मुझे लगता है कि 60-70 लाख से ऊपर चला गया होगा। उसकी पेंडेंसी बहुत ज्यादा है। हाँ। बीच में वो उनको बंद भी करना पड़ा, वो क्योंकि इजीएस्ट डॉक्यूमेंट टू गेट है आपको आवासीय का, रेजिडेंशियल का। बीच में क्या था कि वो सिर्फ आधार से बन जाता था, लेकिन अब लोगों को वो इपिक भी देना पड़ रहा है लास्ट 10 दिन से, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। सीमांचल के कुछ जगहों में उनको परेशानी हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि ये ग्राउंड में जो रिजेंटमेंट है, वो पॉलिटिकल पार्टी, खास करके अपोजिशन, उसको कैप्चर नहीं कर रही है। अब इसकी यात्रा चलेगी, सीमांचल से राहुल गांधी, तेजस्वी जी सब गुजरेंगे। वो पूरी तरह से फिल्टर डाउन जो करना चाहिए नीचे के लेवल तक, गांव पंचायत के लेवल पर, वो मैं नहीं देख रहा हूं। मैं जैसे आज मैं मोहम्मद तस्लीमुद्दीन जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, उनका गांव है सिसौना, मैं वहां गया था। उनके बेटे एमएलए हैं शाहनवाज आलम, तो उनसे बातचीत भी मेरी हुई। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मुश्किल से 60-70% हुआ है। फिर उनके बीएलओ से बातचीत की तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा 70 नहीं बल्कि 80 क्रॉस कर गया है। लेकिन उनका कंसर्न ये था कि लोगों के पास यहाँ 10% से ज्यादा लोग मैट्रिक पास नहीं होंगे, क्लास 10 पास नहीं होंगे, तो वो सर्टिफिकेट, क्लास 10 के सर्टिफिकेट हमें नहीं मिल रहे हैं। उनको असिस्ट करने के लिए, उनको ये जानकारी देने के लिए, यहां तक की जानकारी, महिलाओं की संख्या बहुत तादाद है जो कि नॉन कंप्लायंट वोटर्स हैं। उसका कारण यह है कि उनको कहा गया है कि अपने पेरेंट्स के आप अपना रिश्ता स्टैब्लिश कीजिए, जबकि इस प्रोसेस को आसान किया गया है कि आपको कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ 2003 के वोटर लिस्ट में आइदर पेरेंट का नाम है, उसका एक ग्रैब दे दीजिए। यहां तक की जानकारी नीचे तक नहीं गई है कि लोगों को बताएं। उनको लगता है कि मैके से डॉक्यूमेंट लाना है तो मैके फिजिकली जाना है, उनका कोई रेजिडेंशियल लेके आना है या लैंड का लाना है, नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर छोटी सी जनसुनवाई बूथ लेवल पर पॉलिटिकल पार्टी करे, उसके बाद मुझे लगता कि अपोजिशन की रैली हो रही है, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, तो मुझे सिंक में लगता। मैं आई एम नो वन टू कमेंट ऑन व्हाट दे शुड डू, लेकिन मैंने जो फील किया, मैं अभी समस्तीपुर में भी था, भोजपुर में भी था, पटना में तो रहता हूं, और फिर मैं सीमांचल के दौरे पर आया, और उसके पहले 10-12 जिला में कर चुका हूं। तो मुझे जो दावा ऊपर से करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, इंक्लूडिंग द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, उनके बीएलए इनको असिस्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। यानी दस्तावेजों के नाम पर एक बड़ा केओस बिहार में ग्राउंड लेवल पर दिखाई दे रहा है, ये कहा जा सकता है संतोष जी? भाई दस्तावेज वन आउट ऑफ 11, भाई 11 में से एक दस्तावेज देना है। आप कह रहे हैं आवासीय प्रमाण पत्र बनना मुश्किल हो रहा है क्योंकि एपिक नंबर देना है, आधार कार्ड के आधार पर पहले बन जाता था, अब नहीं बन रहा है। तो यानी जमीन पर दस्तावेजों के नाम पर एक केओस है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि उसको स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं लिया जाए। 5 से 10% ऐसे वर्ग हैं जिनमें कंफ्यूजन है, और बहुत जगह बीएलओ को क्या बूथ लेवल ऑफिसर्स जो हैं, उनको कहा गया है कि आप पारिवारिक सूची बना सकते हैं या मुखिया सरपंच से बोल करके, और सेल्फ डिक्लेयर्ड भी। तो वो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है।
जहां परसेंटेज कम है वहां उनके जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं उनको कह रहे हैं कि आप पारिवारिक सूची ले लो। देखिए सारे मॉडिफिकेशन, बहुत सारे मॉडिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने किए हैं, बस वो मान नहीं रहे हैं। और यहां तक वो कह रहे हैं कि तुम राशन लेके रख लो, आधार लेके रख लो। अब बाद में एक लाइन है कि ईआरओ के सेटिस्फैक्शन पर डिपेंड करता है। तो उसमें सेटिस्फैक्शन में, लेकिन ये सेलेक्टिव सेटिस्फैक्शन अगर होगा तब लोगों को परेशानी होगी। तो एक डर है 5 से 10% की संख्या में, मैं बेहद ज्यादा नहीं बोलूंगा, कि हाँ हमारा नाम कट सकता है। अभी तक तो हम ड्राफ्ट में आ गए हैं, लेकिन अब कट जाएगा तो क्या करेंगे। लेकिन इस लेवल पर हमको तो सर अगर ये 10% भी, मैं अगर इसको आप ही की बात को अगर मद्देनजर रखूं तो 10% वोट में भी अगर कंफ्यूजन है तो 208 सीटें ऐसी हैं जो 20-30 हजार मतों के हेरफेर से हारी या जीती गई। 208 सीटें 243 में से, यानी पूरा चुनाव पलटता हुआ दिखाई देगा एकदम। बिहार का देखिए लास्ट बार में 12,170 वोट का ही अंतर था। 37.26 एनडीए का था, 37.23 ग्रैंड अलायंस का था। तो 0.3% का डिफरेंस था, बहुत मार्जिनल था। और करीब 68 सीट ऐसे थे जहां विक्ट्री मार्जिन जो है हमारा था 5 से 10,000 का था। तो क्लोज कंटेस्ट होगा। पूरी तरह से मैं ये नहीं करूंगा अक्रॉस द बोर्ड सब जगह, लेकिन उनकी चर्चा हर जगह है। तो एक जगह कुछ ना कुछ साइजेबल परसेंटेज ऑफ वोट इन एवरी सेक्शन, कोई नई पार्टी आती है अपनी वो जगह बनाती है। मैं ये नहीं कहूंगा ये वोट कटवा सब का इस्तेमाल नहीं करूंगा, जो पॉपुलरली ये काफी वाइडली मिसयूज टर्म है। मैं कहूंगा कोई पॉलिटिकल पार्टी यदि अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि ये बैटल मुझे बहुत ही एकदम इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैंने करीब 9-10 चुनाव कवर किया होगा। मुझे खुद लग रहा है एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स कि आई वांट टू नो कि भाई किस प्रकार ये प्रशांत फैक्टर इंपैक्ट करेगा। क्या ये एक अर्बन डिस्कोर्स है, क्या हम एक, या फिर ये सेमी अर्बन है, या गांव तक भी पहुंचा है। तो इसके जवाब बड़े प्रेटी मिक्स्ड हैं। जहां जानना होते मैं एक प्रश्न पूछ करके देखता हूं। मैं कल भोला पासवान शास्त्री के गांव, जो फॉर्मर फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, वो उनके पूर्णिया के पास है बैरगाछी, वहां गया, वहां प्रशांत की चर्चा हो रही थी। तो मैं देखा कि एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, पॉलिटिकल नैरेटिव में एसआईआर के साथ बहुत सारी चीजें घुल मिल गई है, चर्चा हो गई है। और एक तरफ देखेंगे कि काफी लोग पॉलिटिकल अवेयर भी है, एक तरफ देखेंगे कि एक उन लोगों को कोई जानकारी नहीं है। तो मुझे 2-3 तरफ मिले। एक डिसइंटरेस्टेड पब्लिक मिला कि अरे नाम नहीं कटेगा, कुछ नहीं होगा। एक पीपुल इन डिनायल मिला। और एक लैक ऑफ जो जनरल अवेयरनेस है उसकी वोटर्स में, खास करके ईबीसी, शेड्यूल कास्ट, इस सब में मुझे, और महिलाओं की बहुत बड़ी उसकी तादाद है। और जैसे जहां कहीं जाएंगे तो उससे सीधा उनका प्रश्न होता है अरे आधार तो दिए हैं, जबकि उनको पता है कि आधार एक्सेप्टेबल नहीं है। राशन कार्ड के बारे में चर्चा करते हैं, एक्सेप्टेबल नहीं है। इवन बीएलओज वो कलेक्ट कर रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट, वो सब जानते हैं कि वन ऑफ द 11 डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो ऑफ कोर्स देयर इज सिलेक्टिव chaos। मैं ये कहूं नहीं करूंगा कि ये सब इस पॉइंट को, इस पूरी प्रोसेस को फाइनल पॉइंट पर पहुंचाने की जिम्मेदारी दे दी गई है ईआरओ को। ईआरओ क्या है? ईआरओ की संख्या देखिए बहुत कम है। ये कहने के लिए होता है, वो सारे जो बीएलओ हैं, सारी उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीएलओ, उनको रोज फोन करके पूछा जाता है कि भाई इट्स समथिंग लाइक कि दिल्ली से एडिटर कॉल करे कि आज क्या स्टोरी कर रहे हो और कितना तुम स्टोरी फाइल कर दिए। जिसे आप लोग फोन करते होंगे स्टिंगर सबको कि कौन कौन से न्यूज आ रहा है। तो वो उनको रोज आज पूछा रहा है कि कल 73 था तो आज 75 हुआ कि नहीं हुआ, 76 ने वो कंप्लायंस। तो सारा काम बीएलओ जो 16 घंटा फर्स्ट फेज में कर रहे थे, अभी भी वो 12 घंटे काम कर रहे हैं। उनका मैं फिर से उनके साथ एक दिन रह करके समस्तीपुर में, मुजफ्फरपुर में जाकर देखा तो उनका 8 बजे दिन शुरू होता है, रात के 12-1-2 बजे तक शुरू होता है, क्योंकि दिन में अपलोड नहीं हो सकता है, नेट की स्पीड नहीं होती है। तो सबसे ज्यादा जो एक टिपिकल जो एक टाइम है वो बीएलओ का भी इस पूरे प्रोसेस में जो पिस रहे हैं प्राणी, वो बीएलओ हैं पूरी तरह से। संतोष जी, कुल मिलाकर बाद में आएगा। मैं समझ गई। कुल मिलाकर आपकी बात से जो समझ में आ रहा है, जमीन पर आम वोटर के बीच में एक जबरदस्त केओस है।